श्री लक्ष्मण जी के विशेष धर्म से शिक्षा। वनगमन के समय श्री राम जी ने बड़े प्रेम के साथ लक्ष्मण जी से कहा, तात प्रेम बस जनिक दराहू, समुझे हृदय परिणाम उछाहू। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करहि सुभाए। लहु लाभ तिन जन्म कर, नतरु जनमु जग जाय। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सुदनु नाही, राव वृद्धि मम दुख बन माही। मैं बन जाऊं तुम्हि लई साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई ही बड़ दोषु। भगवान के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने व्याकुल होकर प्रार्थना की, सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु त काह बसाय। दीन मोहि सिख नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही मराला। गुर पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेशीय ताही, कीरति भूति सुरति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। जब श्री लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की कि वन में सेवा के लिए मेरा साथ में चलना स्वीकार किया जाए, तब श्री रघुनाथ जी ने धर्म नीति का प्रमाण देकर उनको समझाया कि गुरु पिता माता प्रजा परिवार आदि का परितोष न करोगे तो बड़ा दोष लगेगा। इस समय यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, दूसरे श्री महाराज वृद्ध हैं और मेरे वियोग का उनके मन में बहुत दुख है। ऐसी दशा में यदि मैं तुम्हें साथ ले चलूं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। इन शीतल वचनों ने श्री लक्ष्मण जी को वैसे ही सुखा दिया जैसे पाला की शीतलता कमल को मुरझा देती है। श्री लक्ष्मण जी ने मुख से यह कहते हुए कि हे स्वामिन, यदि आप मुझको त्याग ही देंगे तो उसमें इस दास का बस ही क्या है। चरणों को पकड़ लिया और वे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझको जो शिक्षा दी गई वह उचित ही है, परंतु मेरी कायरता के कारण वह मेरे लिए अगम्य हो रही है, क्योंकि वेदादि नीति के पालन के अधिकारी वे ही हैं जो धीर धर्मवीर और बड़े लोग हैं। मैं तो प्रभु के स्नेह से पला हुआ बालक हूँ, कहीं हंस से भी मंदराचल पर्वत का बोझ उठाया जा सकता है। हे नाथ, यह दास स्वभाव से ही सत्य कह रहा है कि गुरु पिता माता तथा संसार में किसी को भी यह नहीं जानता। जहाँ तक प्रीति का, विश्वास का अथवा सांसारिक स्नेह के संबंध नाते का कोई आश्रय है, मेरे लिए वह सब कुछ आप ही हैं। हे दीनबंधु, हे उर अंतर्यामी, साक्षात परब्रह्म प्रभु, धर्म और नीति की शिक्षा उसी के लिए होनी चाहिए जिसको संसार में कीर्ति और ऐश्वर्य की इच्छा हो, अथवा जो परलोक में सुंदर गति मोक्ष की अभिलाषा रखता हो। जो जन मन कर्म और वचन तीनों से केवल श्री चरणों के अनुराग को ही सर्वस्व निश्चित कर चुका है, कृपा सिंधु, क्या उस अनन्य शरणागत का भी परित्याग किया जाएगा। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाय प्रभु जानि स्नेह सभीत। मागहु विदा मातु संजाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर वाणी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। करुणाधाम श्री राम जी ने सेवा स्वीकार कर ली और आज्ञा दी कि
माता सुमित्रा से जाकर विदा मांग लो तथा मेरे साथ चलो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बड़ी हानि के निवारण और भारी लाभ का योग देखकर प्रमुदित हो गए, निश्चिंत हो गए। निहाल हो गए। श्री लखनलाल जी की निष्ठा में भगवान की सेवा के सामने सारे धर्म कर्म सब तुच्छ थे। धर्म मर्यादा शील स्नेह आदि कोई भी यदि भगवत सेवा में बाधक दिख पड़े तो उनको तृणवत त्याग कर विशेष धर्म को प्रधान मानना उनका इष्ट था। श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी से इतना स्नेह होते हुए भी, उनके समाज में गुरु वशिष्ठ और माताओं के रहते हुए भी, जब उन्होंने श्री राम जी के हृदय में तनिक सी उद्विग्नता समझी तो श्री रघुनाथ जी के सेवा के नाते वे सबका संहार करने के लिए तैयार हो गए। यथा लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीत विचारू, बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समर्थ न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कहूँ अनुगामी, करऊँ कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू, जो जिय होती न कपट कुचाली, केहि सोहाती रथ बाज गजाली, भरत ही दोष देई को जाए, जग बौराई राजपद पाए, जिमि करि निकर दलई मृग राजू, लेई लपेट लवाजिमि बाजू, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपातों खेता, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊं रन राम दुहाई। श्री रघुनाथ जी ने समझाकर रोका, तभी रुके। श्री जनक जी ने जरा चूक करके वीर विहीन मही में जानी कह दिया था। बस श्री राम जी के अपमान के नाते उन पर भी आप बिगड़ खड़े हो गए। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। श्री लक्ष्मण जी को यह अनन्य निष्ठा भगति पक्ष हट नहीं सठताई की थी, अबोधता का कारण कदापि नहीं थी, क्योंकि उनकी ज्ञान निष्ठा का प्रमाण उन्हीं के उपदेश वाक्यों में मिलता है। अवध कांड अंतर्गत निषाद राज के प्रसंग में बोले लखन मधुर मृदुबानी, से सखा समुझ अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होहु तक लक्ष्मण गीता नाम से जो कुछ वर्णन है, तथा वन कांड में एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, से भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरु नावा। तब श्री राम जी से प्रश्नोत्तर के रूप में जो राम गीता के नाम से संवाद हुआ है, उससे श्री लखनलाल जी के ज्ञान निष्ठा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जिन बाण बागियों को भगवत भक्ति प्राप्त करने की श्रद्धा हो, उनको श्री लक्ष्मण जी के विशेष धर्मचर्या का अनुकरण करके सारे संसार की मोहाशक्ति को त्याग देना चाहिए।